हेलो गाइस, प्रेमावी सोशलॉजी पॉइंट में आपका स्वागत है। समाज साधस्य की जानकारी के लिए हम अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं। आज का टॉपिक है लोक विधि विज्ञान, एथनोमेथोडोलॉजी, जिसे हैरोल्ड गार्फिंकल के द्वारा दिया गया है। तो आज की इस वीडियो में हम हैरोल्ड गार्फिंकल के द्वारा दिया गया एथनोमेथोडोलॉजी यानी लोक विधि विज्ञान के विषय में जानेंगे। ये टॉपिक एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इस टॉपिक से अक्सर एग्जाम में कुछ न कुछ अवश्य पूछा जाता है। इनके सिद्धांतों के विषय में पूछ लिया जाता है कि जो इन्होंने ये लोक विधि विज्ञान के विषय में बताया है, तो ये समाज में किस प्रकार से लोगों के विचारों को, लोगों की भाषा को, लोगों की क्रियाओं को अर्थ देता है। तो इससे संबंधित प्रश्न एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं और इनकी पुस्तकें पूछी जाती हैं। तो वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। लोक विधि विज्ञान एक पद्धति है। लोक विधि विज्ञान एक पद्धति है जो यह बताता है कि सामाजिक वास्तविकता कोई दी हुई चीज नहीं है, वरन यह गत्यात्मक है जो सदैव परिवर्तित होती रहती है। हैरोल्ड गार्फिंकल कहते हैं कि जो लोक विधि विज्ञान है ये एक पद्धति है, एक विधि है, जिसके माध्यम से समाज में जो दिन प्रतिदिन की क्रियाएं होती हैं उन क्रियाओं के द्वारा ही सामाजिक वास्तविकता को अर्थ प्रदान किया जाता है। और ये जो सामाजिक वास्तविकता होती है ये गत्यात्मक रूप में होती है, यानी जो समाज में जो भी कुछ घटनाएं घटित हो रही होती हैं दिन प्रतिदिन के कार्यों में और उनकी भाषा के द्वारा, विचारों के द्वारा, घटनाओं के द्वारा जो भी कुछ समाज में घटित हो रहा होता है वो निरंतर चलता रहता है। इसी तरीके से सामाजिक प्रक्रियाएं चलती रहती हैं, निरंतर लगातार बढ़ती रहती हैं और सामाजिक व्यवस्था बनती है। तो ये कोई दी हुई चीज नहीं होती है। सामाजिक वास्तविकता कोई दी हुई चीज नहीं है कि पहले से चला आ रहा होता है और उसी को बार बार दोहराया जाता है। सामाजिक वास्तविकता में जो घटनाएं घटित होती हैं, कुछ घटनाएं होती हैं जो बारंबार होती हैं, बार बार होती हैं, कुछ घटनाएं होती हैं जो आकस्मिक होती हैं। किंतु जो आकस्मिक घटनाएं भी होती हैं वो भी बार बार यानी कई बार देखने को मिलती हैं। उन घटनाओं को भी भविष्य में दोहराव होता है, यानी वो घटनाएं भी बार बार घटित होती हैं। तो इस तरीके से जो भी घटनाएं समाज में घटित होती हैं वो घटनाएं निरंतर गतिमान रहती हैं। जिन घटनाओं के विषय में लोग अपने अर्थ लगाते हैं, उन अर्थों के द्वारा लोग अपने समझ को विकसित करते हैं, अपने ज्ञान में वृद्धि करते हैं और ये सामाजिक वास्तविकता होती है जो निरंतर समाज में कार्यशील रहती है, निरंतर चलती रहती है। कर्ता अपनी अंतः क्रियाओं के माध्यम से सामाजिक प्रघटनाओं, सामाजिक स्थितियों को एक विशेष अर्थ प्रदान करता है। इस पद्धति के जन्मदाता अमेरिकन समाजशास्त्री हैरोल्ड गार्फिंकल है, यानी लोक विधि विज्ञान की जो अवधारणा है वो हैरोल्ड गार्फिंकल के द्वारा दी गई है और ये अमेरिकन समाजशास्त्री हैं और लोक विधि विज्ञान के जन्मदाता इन्हें माना जाता है। 1967 में इन्होंने अपनी एक बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक दी, स्टडीज इन एथनोमेथोडोलॉजी, जिसमें इन्होंने सर्वप्रथम इस शब्द का प्रयोग किया था। किस शब्द का? एथनोमेथोडोलॉजी, जिसमें इन्होंने सर्वप्रथम इस पुस्तक में एथनोमेथोडोलॉजी यानी लोक विधि विज्ञान शब्द का प्रयोग किया। अब हम लोक विधि विज्ञान के अर्थ और परिभाषा के विषय में जानते हैं कि लोक विधि विज्ञान का अर्थ क्या है। लोक विधि विज्ञान प्रघटना शास्त्र एवं सांकेतिक अंतःक्रियावाद दोनों से जुड़ा हुआ है। तो लोक विधि विज्ञान क्या है? प्रघटना शास्त्र यानी कि हमारे दिन प्रतिदिन की जो क्रियाएं होती हैं, दिन प्रतिदिन की जो हमारी भाषा के माध्यम से जो भी हम मानव के साथ अंतःक्रिया करते हैं, एक दूसरे के साथ अंतःक्रिया करते हैं, अपनी भाषा के माध्यम से, अपनी क्रियाओं के माध्यम से या संकेतों के माध्यम से। तो ये जो उनका लोक विधि विज्ञान है ये प्रघटना शास्त्र और सांकेतिक विज्ञान यानी प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद दोनों से जुड़ा हुआ है। यह प्रघटनावादी समाजशास्त्र की एक विशिष्ट शाखा है। तो ये जो लोक विधि विज्ञान है ये प्रघटना शास्त्र और प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद दोनों से जुड़ा हुआ है, इसीलिए इसे विशिष्ट शाखा के रूप में समाजशास्त्र की विशिष्ट यानी प्रघटना शास्त्र, समाजशास्त्रीय प्रघटना शास्त्र की एक विशिष्ट शाखा के रूप में जाना जाता है। एथनोमेथोडोलॉजी जिसका अर्थ है कि लोगों द्वारा प्रयुक्त अध्ययन की विधियां, यानी
समाज में जो भी क्रियाएं होती हैं, जो भी घटनाएं घटित होती हैं, उन घटनाओं को अर्थ प्रदान करना, और उन घटनाओं का अर्थ तब लगाया जाता है जब उसकी खोजबीन की जाती है विभिन्न तरीकों से, विभिन्न माध्यमों से। इसको हम एक उदाहरण से समझ सकते हैं कि लोक विधि विज्ञान क्या है। ये एक लेंस होता है। जब हमें किसी छोटे से छोटे विषाणु को देखना होता है, क्योंकि हम अपने आंखों से जब नहीं देख पाते हैं, तो हम क्या करते हैं कि लेंस का इस्तेमाल करते हैं, और लेंस के द्वारा हम क्या करते हैं कि उसको देखते हैं। तो उसकी एक एक परत को हटाते हैं। पहले एक परत हटती है, फिर दूसरी परत हटती है। जैसे हमारी त्वचा है, त्वचा में जब हम लेंस लगाते हैं तो इसके कई परतें हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं। तो इसमें जो अर्थ लगाया जाता है वो एक विधि के द्वारा अर्थ लगाया जाता है, और उसकी कई परतों को हटा के, यानी किसी भी विचार के विषय में, किसी भी बात के विषय में, किसी भी भाषा के विषय में, किसी भी घटना के विषय में उसकी खोजबीन की जाती है। बहुत से तरीकों से, बहुत सी विधियों से खोज की जाती है। तो इसे ही लोक विधि विज्ञान कहते हैं। यानी लोगों के द्वारा प्रयुक्त अध्ययन विधियां ही लोक विधि विज्ञान है। फ्रांसिस इब्राहिम के अनुसार लोक विधि विज्ञान लोगों द्वारा प्रयुक्त लोक या सामान्य ज्ञान विधियां हैं। फ्रांसिस इब्राहिम ने कहा कि जो लोक विधि विज्ञान है, यह लोगों के द्वारा जो सामान्य जनजीवन में जो भी घटनाएं होती हैं, क्रियाएं होती हैं, वो क्या है, वो सामान्य ज्ञान विधियां हैं। यानी जो भी घटित होता है वो एक सामान्य बात होती है, किंतु वो जो सामान्य बात होती है वो भी एक सामान्य विधियां होती हैं, सामान्य ज्ञान की विधियां होती हैं, जिन्हें लोगों के द्वारा अर्थ प्रदान किया जाता है। लोगों की अलग अलग उस विचार के प्रति, उस घटना के प्रति अलग अलग सोच निर्धारित होती है, सोच बन जाती है, क्योंकि व्यक्ति के जो सोचने का तरीका होता है वो अलग अलग होता है, और वो अपने अपने तरीके से किसी भी बात को, किसी भी विचार को, किसी भी घटना को अर्थ प्रदान करता है। ये ही अलग अलग तरीके से सोचने की स्थिति को ही कई विधियों द्वारा, यानी कई लोगों द्वारा जब अलग अलग तरीके से उस चीज को खोजबीन की जाती है, तो इसे ही सामान्य ज्ञान की विधियां कहते हैं, जिसके द्वारा दिन प्रतिदिन की गतिविधियों को अर्थ प्रदान किया जाता है। लोक विधि विज्ञान का विकास एवं प्रमुख योगदान के विषय में जान लेते हैं। लोक विधि विज्ञान के विकास में जिन विद्वानों ने योगदान दिया है, उसमें सबसे पहले हैरोल्ड गॉर्फिंकल हैं, फिर विटनर हैं, गुरविच हैं, रेक्स हैं, हुर्सल हैं, अल्फ्रेड सूर्स हैं, हार्वेशेक आदि समाज शास्त्री हैं, जिन्होंने लोक विधि विज्ञान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। अब हम हैरोल्ड गॉर्फिंकल के विषय में जानते हैं। हैरोल्ड गॉर्फिंकल अमेरिकन समाजशास्त्री हैं। अमेरिकन समाजशास्त्री हैरोल्ड गॉर्फिंकल समाजशास्त्र में मौलिक चिंतन एवं विचारों के लिए प्रसिद्ध हैं। यानी इन्होंने अपने लोक विधि विज्ञान के माध्यम से जो भी सामाजिक विचार होते हैं, अंतःक्रियाओं के माध्यम से जो भी सामाजिक विचार उठते हैं, घटनाएं बनती हैं, उसको इन्होंने बहुत ही सोच विचार कर, तर्क के द्वारा एक मौलिक चिंतन की बात करते हैं, जो व्यक्ति की अपनी स्वयं की समझ होती है, स्वयं का जो वो किसी बात पर अर्थ लगाता है। तो इसीलिए इन्हें विशेष तौर पर जाना जाता है। इनका जन्म 1917 में हुआ था, और 1955 में पीएचडी की उपाधि इन्होंने ओहियो एवं शिकागो विश्वविद्यालय उपाधि प्राप्त की, और ओहियो और शिकागो विश्वविद्यालय में प्राध्यापक रहे। सन 1959 में आपने लॉस एंजल्स कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में शोध का अध्ययन किया। तो जो इन्होंने पीएचडी की अपनी डिग्री यानी डॉक्टरेट किया था, वो कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय से इन्होंने किया था, और 1955 में इन्होंने शोध किया था। गार्फिंकल के विचारों पर अल्फ्रेड सूर्स तथा पार्सन्स का अत्यधिक प्रभाव पड़ा। इनसे प्रेरित होकर इन्होंने 2 पुस्तकें लिखी। तो गार्फिंकल अल्फ्रेड सूर्स और पार्सन्स के व्यक्तित्व से काफी प्रभावित रहे हैं, और इन्होंने इनसे प्रभावित होकर ही इन्होंने अपनी 2 पुस्तकें, बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तकें दी हैं। ये जो एग्जाम में अवश्य पूछी जाती हैं, इंपॉर्टेंट पुस्तकें हैं। ये पुस्तकें स्टडीज इन एथनोमेथोडोलॉजी 1967 में दी, और दूसरा कंट्रीब्यूशन टू एथनोमेथोडोलॉजी, ये 2 पुस्तकें इन्होंने दी, जिसमें इन्होंने बताया कि लोक विधि विज्ञान के अंतर्गत कुछ मूलभूत अवधारणाओं का इन्होंने उल्लेख किया है। अपने लोक विधि विज्ञान के अंतर्गत जो मूलभूत अवधारणाएं इन्होंने दी हैं, उन अवधारणाओं के विषय में कुछ मुख्य बातें इन्होंने बताई हैं, जिसका उल्लेख इन्होंने अपनी पुस्तक में किया है, जिसमें जो पुस्तक इनकी है स्टडीज इन एथनोमेथोडोलॉजी और कंट्रीब्यूशन ऑफ एथनोमेथोडोलॉजी। इन्होंने जो ये अवधारणाएं बताई हैं, इसमें इन्होंने इसके निम्नलिखित कुछ सामाजिक चरण बताए हैं, जिसमें इन्होंने प्रलेखन विधि की बात की है, संदर्भता और निर्देशिका की बात की है,
व्यवहारिक समाजशास्त्रीय तर्क की बात की है, टीकात्मक व्यवहार की बात की है, चिंतनशील तथा क्रमिक समायोजन एवं तार्किक विवरण की बात करते हैं, जिसके द्वारा इन्होंने अपने लोक विधि विज्ञान को स्पष्ट किया है कि समाज में जो भी कुछ भाषा बोली जाती है, जो विचार लोगों के अंतःक्रिया के माध्यम से समाज में उठते हैं, घटनाएं उठती हैं, विचार उठते हैं, उनको जो अर्थ दिया जाता है, तो वो उन अर्थों को इन्होंने इसको चरणबद्ध तरीके से बताया है कि कोई भी बातचीत करते हैं तो जो बातचीत करते हैं तो उसको किस प्रकार से अर्थ दिया जाता है। तो इसीलिए इन्होंने ये 6 चरण बताए हैं। सबसे पहले हम प्रलेखन विधि के विषय में जानते हैं कि प्रलेखन विधि में इन्होंने क्या बताया। सामाजिक जगत का ज्ञान प्राप्त करने तथा उसकी व्यवस्था के कारणों को ज्ञात करने के लिए प्रलेखन विधि का प्रयोग करते हैं। तो जो सामाजिक जगत में बहुत से विचार उठते हैं, बहुत सी बातें होती हैं, बहुत सी ऐसी क्रियाएं होती हैं, तो उनमें क्या किया जाता है, व्यक्ति अपने अर्थ लगाता है और अपनी समझ को बढ़ाता है। यानी समाज में कुछ भी क्रिया होती है तो अपने अनुसार अर्थ लगाता है, अपने तर्क के अनुसार अर्थ लगाता है और फिर उसके बाद व्यवस्था के कारणों को ज्ञात करने के लिए प्रलेखन विधि का प्रयोग करता है। जैसे हम कभी चलते चलते रास्ते में जब निकलते हैं तो कभी किसी से जब रास्ता नहीं हमें समझ आता तो रास्ता पूछ लेते हैं कि ये रास्ता दाएं है कि बाएं है, तो लोग बता देते हैं कि पहले दाएं जाइए, फिर बाएं जाइए, फिर दाहिने मुड़ जाइए, आप अपनी जगह पहुंच जाएंगे या जहां जाना चाहते हैं वहां पहुंच जाएंगे। तो उसने हमको क्या किया, एक आइडिया दिया, एक तरीका बताया, लेकिन उसको हमने क्या किया, अपने दिमाग में एक उसको अर्थ दिया, अपने दिमाग की समझ को विकसित किया और अपने अनुसार हम उस रास्ते पर गए। आगे चलकर हमें दाहिने मुड़ना है कि बाएं मुड़ना है, हमें किस जगह जाना है, किस तरीके से जाना है, इस चीज की समझ हमने स्वयं विकसित की। तो इससे हमारी समझ हमारे लक्ष्य तक पहुंच गई। तो इसी में हमने क्या किया कि अपनी एक बुद्धि, बौद्धिक कौशलता को विकसित किया, बौद्धिक कुशलता को विकसित किया। इसे इस प्रलेखन विधि का प्रयोग करते हैं। अब हम संदर्भिता या संनिर्देशिका की बात करते हैं। गॉरफिंकल की धारणा के अनुसार कोई भी विशिष्ट मानवीय घटना किसी सीमा तक किसी संदर्भ से जुड़ी होती है और संदर्भ को समझे बिना उसे ना तो अर्थपूर्ण ढंग से समझा जा सकता है और ना ही समझाया जा सकता है। अतः अर्थ का निर्धारण सदैव प्रसंग अथवा संदर्भ से होता है। मान लीजिए समाज में जो भी विचार उठता है, जो भी क्रिया होती है, जो भी घटना होती है, तो कोई भी घटना घटित होती है तो उस घटना के पीछे जब तक हम उस घटना के विषय में अच्छे से समझ नहीं लेते हैं, यानी उस घटना के विषय में अपने स्वयं की समझ नहीं विकसित कर लेते हैं, उस घटना के विषय में अच्छी जानकारी नहीं ले लेते हैं, उस घटना के पीछे के कारणों का पता नहीं लगा पाते हैं, तब तक हम किसी भी घटना के विषय में विस्तार से नहीं बता सकते हैं कि आखिर ये घटना किस कारण से हुई, क्या कारण हुआ जो ये ऐसा हो गया। जिसने सादृश्य रूप से पूरी घटना को देखा है वही उस चीज का विस्तार कर सकता है, किंतु जिसने उस घटना को पूरी तौर पर देखा नहीं है वो उस घटना का वर्णन नहीं कर सकता। तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, हमें उस घटना की जड़ तक जाना होता है। जब हम उस घटना की जड़ तक जाते हैं, अर्थात उसके प्रसंग को समझते हैं, उसके संदर्भ को जब समझते हैं, तो तभी हम उसके विषय में व्याख्यात्मक रूप से यानी अर्थपूर्ण ढंग से समझा सकते हैं, लोगों को बता सकते हैं। इसी को कहते हैं कि अपने स्वयं के अर्थ होते हैं। किसी भी घटना के पीछे अपनी तर्क होती है, अपने विचार होते हैं, अपने अर्थ होते हैं। तो उसी को कहते हैं कि जब तक हम प्रसंग या अथवा संदर्भ को नहीं समझते हम किसी घटना का व्याख्या नहीं कर सकते, या हम किसी को उस घटना के विषय में बताकर विस्तार से नहीं बता सकते कि वो घटना की शुरुआत कहाँ से हुई या अंत कहाँ से हुआ, ये घटना क्यों हुई, किस कारण से हुई। तो इसके लिए हमें घटना के सारे स्थितियों के विषय में जानकारी प्राप्त करनी होती है। अब हम आगे बढ़ते हैं और व्यवहारिक समाज शास्त्रीय तर्क के विषय में जानते हैं। इसमें गार्फिंकल 3 बातों को सम्मिलित करते हैं जिसे आम आदमी अपनाता है और इन्हें समझना है। तो जो व्यवहार में जब व्यक्ति बहुत सारे सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, सामाजिक कार्यक्रम होते हैं, त्योहार होते हैं, बहुत सी ऐसी स्थितियां बनती है जब व्यक्ति एक दूसरे से संबंध बनाता है, व्यवहार बनाता है। तो जब वो व्यवहार बनाता है तो वो 3 बातों, गार्फिंकल उनके उस व्यवहार के पीछे 3 बातों को सम्मिलित करते हैं जिसे आम आदमी अपनाता है और अपनाने के बाद वो उनको क्या करता है, स्वयं समझने का प्रयास करता है।
चलिए अब हम आगे जानते हैं। दिन प्रतिदिन की घटनाओं तथा अध्ययन एवं मनन, यानी जो भी कुछ घटना घटित होती है उसे व्यक्ति स्वयं अनुभव करता है, स्वयं मनन करता है और उस घटना के पीछे अपने विचार रखता है, अपने उस घटना के प्रति अपनी घटना के पीछे का अर्थ लगाता है और अपनी समझ को समझता है। स्वयं के अनुभव के आधार पर ही घटनाओं का वर्गीकरण करता है, घटनाओं का तार्किक विवरण भी प्रस्तुत करता है, यानी वो अपने स्वयं में मनन करता है। मनन के बाद ही कोई भी घटना घटित होती है समाज में, एक्सीडेंट हो जाता है तो हम अक्सर आकर अपने घर में परिवार में इस बात को कहते हैं कि आज हम रास्ते में गए थे, रास्ते में ऐसी दुर्घटना हो गई। अब वो जब दुर्घटना हुई तो उसमें ये पता चल रहा था कि वो ट्रक वाले ने टक्कर मार दी, किसी ने कहा कि बाइक वाले की गलती थी, वो उल्टी साइड जा रहा था। तो इसका हमने अपने परिवार वालों के समक्ष इस विचार को रखा, तो जो भी हमने देखा हमने अपने परिवार वालों के समक्ष इस बात को रखा, अपने अर्थ को रखा, अपनी समझ को रखा, उसके प्रति उन्होंने अपने दृष्टिकोण दिए, यानी अपनी समझ को रखा। तो यहाँ इसमें क्या हो रहा है, तर्क किया जा रहा है और तर्क के द्वारा ही उसका तार्किक विवरण प्रस्तुत किया जा रहा है। तो इसमें दिन प्रतिदिन की घटनाओं का क्या किया जाता है, अध्ययन और मनन किया जाता है, उसमें स्वयं के भी अनुभव होते हैं और घटना को अन्य लोगों के साथ मिलकर उसका तार्किक विवरण भी प्रस्तुत किया जाता है। अब हम टीकात्मक व्यवहार की बात करते हैं। सामाजिक जीवन में अनेक शब्द समूहों का प्रयोग किया जाता है जिनका कोई विशिष्ट अर्थ नहीं होता है, किंतु इनका अर्थ शब्द में छिपा होता है। उदाहरण के लिए हम कह सकते हैं कि चाय वाय, रोटी शोटी, फल वल, इनका छिपा हुआ दूसरा अर्थ खाने को छूती है। तो इसमें हम लोग अक्सर जब व्यवहार में होते हैं या हमारे कोई दोस्त यार आते हैं या हमारे कोई रिश्तेदार आते हैं, हमारे साथी व्यवहारी आते हैं घर, तो अक्सर हम लोग हंसी मजाक में कहते हैं अरे चलो चाय वाय हो जाए, चलो चाय सा हो जाए, कुछ मीठा मीठा हो जाए, कुछ खट्टा मीठा हो जाए। तो इस तरीके से हम लोगों की भाषा निकलती है। इसका मतलब ये होता है कि चाय वाय का मतलब हुआ कि चलो कुछ चाय हो जाए, चाय के साथ कुछ बिस्किट नमकीन दाल मोट नाश्ता हो जाए। तो मतलब ये होता है कि चाय के साथ कुछ और चाहिए हमें, उसके में क्या है कि छुपी हुई बात को अर्थ दिया जाता है। ऐसे ही हम लोग जब बातचीत करते हैं चलो खट्टा मीठा हो जाए, तो कुछ खट्टा मीठे में हम बाहर से कुछ भी ऐसी चीज़ें मंगवा लेते हैं जो हमारी खाने की इच्छाएं होती हैं, तो उसमें हम लोग आपस में एक दूसरे से इस बात को अर्थ देते हैं। तो इसी तरीके से जैसे रोटी शोटी, अब कोई रोटी मांग रहा है तो रोटी ही तो नहीं दे दी जाएगी, रोटी के साथ कुछ ना कुछ दिया जाएगा उसे। रोटी के साथ सब्जी हो सकती है, दाल हो सकती है, अचार हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ये रोटी के साथ जो सोटी लगा है इसका अर्थ दिया गया, चाय के साथ जो वाय लगा है उसका अर्थ दिया गया, फल के साथ वल लगा है तो इसका मतलब है कि सलाद, फल के साथ बहुत सारे फल हो गए। तो इनमें कुछ अर्थ छिपे हुए होते हैं, उन छिपे हुए अर्थों को व्यक्ति को स्वयं समझना होता है और वो उसका अर्थ लगाता है। यानी ये टीकात्मक व्यवहार होता है कि हम अपनी बातचीत से जो भी कह रहे हैं वो एक टिप्पणी कर रहे हैं कि चाय वाय हो जाए, तो ये एक टिप्पणी हो गई, एक टिप्पणी करता है इंसान और समझने की बात होती है कि अगला क्या अर्थ लगाता है, अगला क्या समझता है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम चिंतनशीलता की बात करते हैं। सामाजिक घटनाओं के पीछे, सामाजिक घटनाओं के बारे में सही परिप्रेक्ष्य विकसित करना होता है। गोल्डनर इस विचारधारा के प्रमुख समर्थक हैं। तो चिंतनशीलता की अगर हम बात करें तो सामाजिक घटनाओं में चिंतनशीलता मुख्य होता है, क्योंकि अगर हम चिंतन नहीं करेंगे, यानी किसी बात के पीछे, किसी भी घटना के पीछे, किसी भी विचार के पीछे हम अपना लॉजिक नहीं लगाएंगे, तर्क नहीं लगाएंगे, तो हम उसको सही परिप्रेक्ष्य में विकसित नहीं कर सकते। यानी हम उसके विषय में सही जानकारी, स्वयं का जो अर्थ होता है वो सही नहीं लगा सकते हैं। और इस चिंतनशीलता के विषय में गोल्डनर हैं जिन्होंने अपनी विचारधारा को दिया है। इसमें इन्होंने बताया है कि क्रमिक समायोजन एवं तार्किक विवरण की बात की है इन्होंने कि क्रमिक समायोजन एवं तार्किक विवरण किसी घटना का तार्किक व सार्थक अर्थ लगाया जा सके, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति विभिन्न परिस्थितियों के साथ क्रिया करता है। तो समाज में व्यक्ति जो जुड़ा हुआ है, समाज से व्यक्ति जुड़ा हुआ है, समाज में रहकर बहुत सारी क्रियाएं होती हैं, बहुत सारी समस्याओं से निकलना होता है और बहुत से कार्य आकस्मिक हो जाते हैं जिनमें व्यक्ति का धैर्य खो बैठता है, बुद्धि कार्य करना बंद कर देती है। तो ऐसी स्थितियों से, परेशानियों से मानव को निकलना होता है। तो उसमें जो ये क्रमिक और तार्किक विवरण की बात करते हैं, तो इसमें ये होता है कि कोई भी बात या कोई भी घटना होती है, उस घटना के तर्क को समझा जाता है और तर्क के पीछे एक पॉजिटिविटी दी जाती है, यानी पॉजिटिव थिंकिंग की बात हो रही है कि सार्थक अर्थ लगाया जाता है, उसका निरर्थक अर्थ नहीं लगाकर सार्थक अर्थ लगाया जाता है। जैसे हम जब किसी कार्य के लिए
बाहर जाते हैं, यानी अपनी आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हम किसी संस्था से जुड़ते हैं, तो जब हम संस्था से जुड़ते हैं तो हम लोगों के साथ जो व्यवहार बनाते हैं, यानी छोटे मोटे उद्योग धंधे करते हैं, तो हम उसमें क्या करते हैं, पॉजिटिविटी सोचते हैं कि चलिए भाई आज आप ये सामान लिए जा रहे हैं, इसका पैसा आप कल दे दीजिएगा, परसों दे दीजिएगा, या जब आपके पास हो तब दे दीजिएगा। उससे ये नहीं कहा जाता है कि आपको अभी पैसे देने हैं, क्योंकि ये एक मानवीय व्यवहार है और वो व्यक्ति अपने व्यवहारों को इसी तरीके से बनाता है। तो इसमें क्या करना होता है कि व्यक्ति को सार्थक रूप से अर्थ देना पड़ता है, यानी अपने जो विचार होते हैं उनमें एक सकारात्मकता लानी होती है, यानी सार्थक अर्थ दिया जाता है। इस तरीके से हैरोल्ड गोल्डफिंकल ने लोक विधि विज्ञान की बात की है कि जो समाज में जो भी क्रियाएं होती हैं, जो भी घटनाएं होती हैं, उन घटनाओं साधारण तरीके से उन घटनाओं को समझने के लिए विधियों का प्रयोग किया जाता है, यानी हम अपने स्वयं के अनुसार उन घटनाओं को तर्क के अनुभव द्वारा स्वयं की समझ अपनी तर्क के द्वारा समझते हैं, और वो तर्क जो लगते हैं वो विभिन्न साधारण सी विधियों के द्वारा लगते हैं, और ये साधारण विधियां ही समाज में कार्यशील रहती हैं, जो निरंतर कार्यरत रहती हैं। तो इसीलिए हैरोल्ड गोल्डफिंकल के लोक विधि विज्ञान को एक विधि माना गया कि ये एक विधि है। तो आज हम लोगों ने हैरोल्ड गोल्डफिंकल के लोक विधि विज्ञान के विषय में जाना और समझा। वीडियो यदि अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।